जो दक्षिण भारत के विदेशी निकलते हैं तो थोड़ी थोड़ी प्रत्यक्षता होती है संसार में। जब गहरे विदेशी निकलेंगे ना, रात्रि के 12 बजे सूर्य कहाँ चला जाता है, इंडिया में या विदेश में? विदेश में चला जाता है। तो जब वहां प्रत्यक्ष होता है तो कौन प्रत्यक्ष करते हैं? जो गहरे प्रदेशी हैं वो प्रत्यक्ष करते हैं। बाबा ले आए थे அடுத்த வாட்டி வரும்போது நான் हिंदी பேசுவேன்। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं अभी बाबा का बच्चा बन गया हूँ, अगला बार जब आऊंगा तो हिंदी बात। हाँ जी हाँ जी। और गहराई से प्रत्यक्ष करेंगे। डायरेक्ट बात करेंगे। बाप भी तो विदेशी बनकर आया है। और Mataji is asking about, she's from Malaysia, so she's asking when will Baba go to Malaysia? Baba is saying it is especially said for the foreigners that wherever you open mini Madhubans, Bap Dada will go there. And Baba is saying that you belong to South India, so South India is also the foreign country of India. It is the foreign land of India. So when the foreigners from South India come, then a little bit of revelation takes place. But when the deep foreigners, that is the actual foreigners, when they come, then there will be the revelation. Like Baba says na, when it is 12 o'clock at night, then where does the sun go? The sun goes to the foreign countries. So it is they who recognize him first and they will reveal him. बाबा तो मिनी मधुबन की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए? यहाँ की तो अलग बात है, विदेश पे मधुबन मिनी मधुबन की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए? मना बाबा ने तो रूपरेखा बता दी। मिनी मधुबन नाम कहाँ से पड़ा? पहले तो मधुबन नाम था, वो मिनी मधुबन नाम कहाँ से पड़ा? जब एडवांस पार्टी बनी तो मिनी मधुबन, पहला मिनी मधुबन कौन सा हुआ है? हाँ, तो वैसा ही होना चाहिए। कंपनी में भी तो विदेशियों ने जब आना शुरू किया तभी तो प्रत्यक्षता हुई। इंडियंस ने तो आना ही नहीं शुरू किया। अभी भी भारत के जो विदेशी हैं वो ही ज्यादा तादाद में आ रहे हैं। इंडियंस तो अभी भी बहुत कम हैं। और हमारी माता जी का पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं, बाबा से पर्सनल पूछना चाहिए। कितनी माता है उसको पूछना है प्रश्न से। माता जी आगे लेला माता। हाँ, लीला माता है लीला माता। हाँ, ईरान से है लेकिन लंदन में रहती है। ईरान से है लेकिन लंदन में रहती है। लैला माता ईरान। हाँ हाँ, लंदन में रहती है। रहते हैं लंदन में लेकिन है ईरान की। हाँ हाँ। सुजान माता कनाडा से, क्वेबेक से है। हाँ, इंट्रोड्यूस करवाया था मैंने। लीला माता क्यूबेक से है। सुजान माता हाँ, सुजान माता। हाँ जी, क्वेबेक से। हाँ जी हाँ जी। लीला माता ईरान से लेकिन ईरान से, यूके लंदन से। हाँ जी हाँ जी। धीरे धीरे किरणें फैल रही हैं। लैला माता बोल रही है कि मुझे तो मजनू मिल गया हैं? मजनू मिल गया मुझे। लैला को मजनू मिल गया। बाबा इन्होंने पोछा लगाया। हैं? इन्होंने पोछा लगाया फर्श का, कहा कि इसको मजनू मिल गया। पोछा लगा ले। पोछा कहाँ लगाया? हाँ हाँ। इंटरनेट ज्ञान मिला। इंटरनेट से ज्ञान मिला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पापा
could you give me some information about history of Iran? I'm asking because if I want to introduce the knowledge, they may ask me about Iran's history. क्या बाबा ईरान की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि अगर मैं वहाँ ज्ञान बताऊंगी तो वो लोग मुझे ईरान की हिस्ट्री के बारे में भी पूछेंगे। आपके पति जीवित हैं? Is your husband alive? हैं? Is my brother now? Yes, he is. ज्ञान में? He is. No. ज्ञान में नहीं है। आपकी बात सुनते भी नहीं। He doesn't listen to you. When you give him knowledge, does he listen to you? No, he didn't listen. He didn't want to know about it before. But as I was coming, he asked what it is. I told him about the soul, Atma, and Supreme Atma. That's it. He didn't want to know more. पहले वो जानना नहीं चाहते थे, लेकिन जब ये आ रहे थे यहाँ पर तब उन्होंने पूछा कि क्या है ये, तो उन्होंने आत्मा और परमात्मा का परिचय दिया, बस। स्वीकार किया या नहीं किया ये पता नहीं। You don't know whether he accepted what you said or not. He didn't want to know more. No, did he accept whatever you told him about the soul and the supreme soul? I'm not sure, Baba. I can't lie. I don't know whether he did or not. पता नहीं। हाँ। मुस्लिम कंट्री से अभी तक कोई माता या भाई आया है? भाई तो था। मुस्लिम कंट्रीज से Muslim country. एक माता दुबई से आने वाली थी, अभी आई नहीं है। आप पहले आ गए? There was a mother who was going to come from Dubai. Like Baba is asking, is there any soul and knowledge from the Muslim countries? So Baba is saying there was a mother who was going to come from Dubai, but she didn't come yet. You came first. Baba, I wanted to come last year. I wanted to come last March, but my email wasn't replied on time, so I couldn't come when I go to work. I can only come when I have time off work. So वो पिछले साल ही मार्च में आने वाले थे, लेकिन ईमेल का कुछ रिप्लाई ठीक से मिला। ईमेल कभी है आता है, कभी वो उड़ता रहता है। Baba is saying sometimes we receive the email and sometimes it's just lost. और इनका एक्चुअली कुछ ईमेल आईडी का प्रॉब्लम हो गया था। हैं? कुछ ईमेल आईडी का प्रॉब्लम हो गया था, गलत हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। can I ask another thing? Baba, I was thinking about the 5 pictures. हैं? The 5 pictures. 5 pictures. हाँ। Can I translate them to Farsi? If I want to introduce the knowledge, I need to put it in Farsi. तो ना वो जो 5 चित्रों का जो कोर्स है उसको फारसी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। 5? फारसी 5 चित्र फारसी में? हाँ, उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं कोर्स को। हाँ। कर सकते हैं क्या? 5 चित्रों का फारसी जानने वाले उर्दू जानते हैं? It is similar, but no, it is different. ना थोड़ा बहुत एक जैसा है, लेकिन अलग है। दोनों भाषाएं मिलती जुलती है लेकिन अलग है। उर्दू में थोड़ा लिटरेचर छपा है। There is some literature which is published in Urdu, But we don't understand everything. वो उर्दू नहीं समझते। और दूसरी भाषाओं में लिटरेचर छपाने के लिए लिमिटेड लिटरेचर की परमिशन दी जा रही है, जैसे आत्मा का परिचय, ए बुक। Baba is saying that when it comes to publishing literatures in the other languages, there are only a limited books which are permitted. Like there is one book, Atma ka Parichay, Introduction of the Soul, that you can publish. Like there are limited books which you can. हाँ, परमपिता परमात्मा का परिचय, The Introduction of the Supreme Father, Supreme Soul. आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय, The brief introduction of AIVV. आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, आध्यात्मिक विद्यालय का संक्षिप्त परिचय, Brief introduction. आध्यात्मिक विद्यालय ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और
विश्व नवनिर्माण की अनूठी ईश्वरीय योजना, इंग्लिश। Unique godly plan for world transformation. New? Unique godly plan for world transformation. No pictures, Baba? चित्र नहीं, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति। Just Trimurti. और दूसरी भाषाएं ट्रांसलेशन करने के लिए फिदा है या दूसरी भाषाएं जैसे फ्रेंच, स्पेनिश कुछ फिदा है? फ्रेंच या स्पेनिश में माता जी पूछ रहे हैं कि अगर फ्रेंच या स्पेनिश में भी ट्रांसलेट करें तो कोई फायदा है क्या? स्पेनिश में कोई आत्माएं निकले तो ट्रांसलेशन करो। अभी नहीं। हाँ, कोई है नहीं तो क्या है? मुफ्त में मेहनत करने से क्या फायदा है? और बाबा, एक वर्ली पॉइंट है, इसमें कहा है त्रेतायुगी राम के अंतिम 84वें संगम युगी शरीर के द्वारा ही निराकार राम शिव प्रैक्टिकल में सतयुग की स्थापना करते हैं। तो ये त्रेतायुगी राम जो, तो वही, क्योंकि मुझे वही है, क्या वो त्रेतायुग में जो राम होता है वही राम नहीं? त्रेता युग में राम कौन होता है ये दुनिया को किसी को पता ही नहीं है। क्या त्रेता युग में जो राम वाली आत्मा है वो समान संस्कारों वाली बन जाती है, राम और सीता दोनों, क्योंकि समान संस्कारों वाले बनेंगे तभी विष्णु कहलाएंगे, नहीं तो विष्णु नहीं कहे जा सकते। तो समान संस्कारों वाली जो दूसरी भुजा है वो ही राम बनती है। Mataji is asking a question that it is said in the Murli that the Supreme Soul Shiv, he enters the. Could you repeat your question? मुरली पॉइंट है, What is the Murli? इसमें लिखा है त्रेता युगी राम के अंतिम 84वें संगम युगी शरीर के द्वारा ही निराकार राम शिव की स्थापना करते हैं। The incorporeal Shiv establishes the golden age in a practical form through the 84th last body of the silver age Ram. So is it about the one who becomes Ram in the silver age? So Baba is saying the world doesn't know who becomes Ram in the silver age. Baba is saying that in the silver age, Ram and Sita, both their sanskars, they harmonize and become one. Because only when the nature and sanskars harmonize, they can become Vishnu. So the supporting soul, like Baba is referring to Sita, the supporting soul, it is she who becomes Ram. In the silver age, it is she who becomes Ram, the cooperative Shakti. संगम युगी राम अलग है और त्रेता युगी राम अलग आत्मा है। Confluence age Ram and the silver age Ram are different souls. संगम युगी राम निराकारी राम है जो निराकारी स्टेज धारण करता है पुरुषार्थ के आधार पर, और वो सेकेंडरी है त्रेता में। Baba is saying that the confluence age Ram is the incorporeal Ram who becomes incorporeal by making Purusharth, and the one who becomes Ram in the silver age is the secondary Ram. बाबा, मुरली पॉइंट में वही ऐसा क्यों कहा फिर कि अंतिम 84वें संगम युगी शरीर के द्वारा? तो उसका 84वां जन्म है ना। ओके, त्रेता युगी राम का नहीं, हाँ उसका भी 84वां जन्म है। ओके, 84वां जन्म तो 9 लाख का भी है, वो 4.5 लाख का भी है। और बाबा आपके सामने वो लकेशा बहन बैठी है, रूपावती माता की दूसरी कन्या। तो ये आई थी पिछली बार जब वो भट्टी करने आई थी तो नाबालिग थी, अभी बालिग हो गई है। तो अभी उसकी भट्टी रिवाइज हो गई बाबा, भट्टी का निश्चय पत्र भी बन गया। हाँ जी, हाँ जी, तो वो आपके सामने है। हाँ जी। बाबा
in Golden and Silver Age, हैं? in Golden and Silver Age, can a soul of Lakshmi go to for a small short time to Narayan's body and Narayan's soul visit her body? लक्ष्मी मतलब इनका प्रश्न है कि सतयुग त्रेता में क्या थोड़े समय के लिए लक्ष्मी की आत्मा नारायण के शरीर में और नारायण की आत्मा लक्ष्मी के शरीर में जा सकता है? नहीं, उनका अलग अलग शरीर मिलता रहेगा, अलग अलग आत्मा काम करती रहेगी अलग अलग शरीरों में. Their souls will be working in separate bodies. They have separate bodies. बाबा, जैसे जो लाइक ब्लॉड ड्रामा में जैसे इन वृक्ष के चित्र में जैसे बीज रूप आत्माएं जो है वो माँ बाप रहते हैं और आधार मोदक जो माँ नहीं रहती, बीज रूप आत्माएं बाप रहते हैं. हाँ. और आधार मूलक जो उनके बच्चे होते हैं जिसमें अन्य आत्मा के जो अलग अलग धर्म की स्थापना होती है तो वो उनकी रचना है. ओके. आधार मूर्त. हाँ जी. हाँ. और फिर तो बाबा ने तो जैसे और एक बार बाबा ने कहा था कुछ अष्ट रत्नों के बारे में कि जैसे ये अन्य धर्मों का जो प्रचार होता है उसमें अष्ट रत्न का भी कुछ वो मुझे पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है. वो अष्ट रत्न का उसमें कैसे उसका कनेक्शन क्या है? बीज रूप आत्मा, आधार मूलत और जो अष्ट रत्न जो रहते हैं. रत्न की वैल्यू कम होती है एक दूसरे से. हीरा सबसे ज्यादा वैल्यू वाला है, माणिक, पन्ना, मूंगा, ये अलग अलग रत्न हैं, उनकी वैल्यू एक दूसरे से कम है. और जो अष्टदेव हैं वो सब सूर्यवंशी हैं, सब हीरो हैं, हीरा है. इसलिए क्या होता है कि मिक्स हो जाता है, उनको भी हम उसमें समझ लेते हैं. वो हीरे हैं असली और वो नंबरवार रत्न है. जो नंबरवार रत्न है वो और धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं हीरा को छोड़ करके. हाँ जी. Mataji is asking about the picture of the kalpa tree. In the kalpa tree, the seeds have been shown, and she is saying that the seeds are the mother and the father, and the base-like souls are the creations. The seeds are just the father; they are not the mother. And the root form souls or the base-like souls are like the creation. So then she is asking about the 8 gems. It is said that the how do the 8 gems play a role in spreading the other religions? So Baba is saying that the gems are like there are various kinds of gems. Like there is the diamond, there is the ruby, sapphire, emerald. There are different kinds of diamonds, and they have more or less value. They are more or less valuable than each other. But on the other side, there are the 8 deities. The 8 deities are all hero actors. Hero actors means they are diamonds. All of them are diamonds. So this is why we get confused between the 8 deities and the 8 gemstones. The 8 gems, they convert to other religions. That is not the case with the 8 deities. And even among the 8 gemstones, except the diamond, the rest of the gems they convert. The diamond doesn't convert. Baba, one who converts in last birth, can she be in Suryavanshi and 50,000 named Suryavanshis still? जो अपने अंतिम जन्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वो क्या 50,000 सूर्यवंशों में आ सकते हैं? उनकी पहचान है. जो अंतिम जन्म में कन्वर्ट हुआ होगा वो जैसे ही ज्ञान सुनेगा, एडवांस ज्ञान, 2-4 शब्द भी सुनेगा,
भले दूसरे धर्म से आई हुई आत्मा है, वो फटाक से रेगुलर हो जाएगा स्टूडेंट। Baba is saying that the Suryavanshi souls have got an indication that even if they listen to a little knowledge, even if they listen to 1 or 2 words, they will become regular students. Although they were converted in the last birth, they came from some other religion, but they will have this speciality if they are Suryavanshis. आपने एक कंपिल में रफीउल्लाह का नाम सुना होगा। Have you heard about this brother in Kampil? Have you heard about that brother in Kampil? उनका लड़का है नजीमुल्ला, His son's name. वो रेगुलर स्टूडेंट है। हाँ, तो जो रफीउल्लाह है उसको हम 2-4 साल पहले से सोच रहे थे कि इसको सुनाए, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। एक बार बाजार में मिल गया, हमने कहा कि हमारे यहाँ आश्रम में चलता है, आत्मा है, रूहानी ज्ञान दिया जाता है, आकर के सुन सकते हैं। वो लगातार आने लगा। अभी शायद बीमार है इसलिए नहीं आ रहा होगा। Baba is speaking about that brother Rafiqullah, that for 2 to 4 years Baba was trying to give him the knowledge, but finally once when he met him in the market, he told him that in the ashram this spiritual knowledge is given about the soul and the supreme soul, and from that time onwards he became a regular student. Now for a few days he is ill, so he isn't coming to the center. He became a regular student. वो सिर्फ ज्ञान सुन ही नहीं रहा है, वो प्रैक्टिकल में अड़ा हुआ भी है। फिर 3-4 कन्याएं हैं, बड़ी बड़ी कन्याएं, उनकी शादी नहीं कर रहा है। Baba is saying he is not only listening to the knowledge, but he is also firm in that knowledge. He has got 3 daughters who are they are quite grown up, but he is not letting them get married. इंतजार कर रहा है बाबा की प्रत्यक्षता होगी तो वो ज्ञान में निकल आएंगे। He is waiting for Baba's revelation to take place so that even they come in knowledge. और कोई भी जल्दी सीख सकता है सरल भाषा को। इंडियंस लैंग्वेजेस में मलयालम बहुत कठिन है, तमिल भी दूसरे नंबर में कठिन है, लेकिन सीख रहे हैं। तेलुगु भी कठिन है, भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं हिंदी में। आपके इंग्लैंड से एक माता, कहाँ कौन आई थी? लूसी माता आई थी पोलैंड से। ओ 1 साल के अंदर ही हिंदी में स्पीच देने लगी। बोल सकती हूँ लेकिन गहराई से। हाँ, गहराई से ज्ञान को नहीं पकड़ा। गहराई से ज्ञान को पकड़ा होता तो फिर वो विरोध में क्यों बोलती? बाद में विरोधी हो गई, टूट गई ज्ञान से। ये अंतर है। कोई ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों इतनी पक्की थी? क्या पक्की दिखती थी? पक्की पक्की दिखती थी। ज्ञान लूसी माता जी के लिए बोल रहे कि वो तो ज्ञान में काफी पक्के थे ना, फिर ऐसा क्यों हो गया? ज्ञान में पक्के थे कि भाषा में पक्के हो गए? हिंदी भाषा में पक्के हो गए कि ज्ञान में पक्के हो गए? कोई को अंदर से बैठ जाता है और कोई को अंदर से नहीं बैठता है, बाहर बाहर दिखाने के लिए बैठता है। औरों के सामने श्रेष्ठ बन जाऊं। और Baba is speaking about languages. Like Baba is saying,
is a very simple language, so anyone can learn it. Like Baba gave the example, there are many Indian languages, like there is Malayalam, which is considered to be the toughest. Then there is Tamil, then there is Telugu. These languages are considered to be very tough, but still they learn Hindi. They are learning Hindi, and like Baba gave an example, they are learning Hindi. In a year, they are giving speech. They are giving speeches in Hindi. Like Baba gave the example of Lucy Mataji also. She was from Poland. She learned Hindi in a year, and she learned it quite well. So Mataji's question was, when she was so firm in knowledge, why did she break from knowledge? Baba is saying, because was she firm in knowledge or was she firm just in language? One thing is like to grasp the knowledge from your heart. Internally you understand it. And one thing is taking the knowledge just outwardly, just to show off in front of the people. Baba, you are my teacher. You teach me Hindi. माताजी कह रहे हैं बाबा आप मेरे टीचर है, आप मुझे हिंदी सिखाइए. हाँ बाबा तो हिंदी सिखाता है. कितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं हिंदी बोलने लग पड़ी हैं सिर्फ मुरली सुन सुन करके. क्लास में आती है, मुरली सुनती है, और 4-6 साल मुरली सुनने के बाद उन्होंने हिंदी में बोलना भी शुरू कर दिया. तो बाबा ही तो टीचर है. Baba is the teacher. There are many old mothers who are listening to the Murlis for 4 to 6 years and they have started speaking in Hindi. So Baba himself is the teacher. Teacher, even teachers, दूसरी भाषा भाषी आती है और 1 साल में स्पीच देना शुरू कर देती है. Even teachers from the other languages, they come here and they start giving speech in Hindi in a year. अभी थोड़े दिन पहले एक कन्या सरेंडर हुई थी. मलयालम सबसे कठिन भाषा है इंडिया की, और मलयालम में जाकर के कोर्स देना शुरू कर दिया हिंदी वो मलयालम में. Baba is saying there is a sister that Malayalam is considered to be the toughest language, but she started giving course even in Malayalam. छोटी सी बच्ची. She was a very young girl. I have problem keeping chart, a remembrance chart. Could you teach me some easy chart that I can manage? याद का चार्ट रखने में कठिनाई होती है क्या बाबा? कोई इजी तरीका बताएंगे चार्ट रखने के लिए? The best, better, good, bad, इतना तो कर सकते हैं. You can at least write this much. You can at least decide whether it was best, better, good, bad. Okay, I've been trying to do minutes every minute. This is too hard. सारा दिन, टोटल सारा दिन का एवरेज लगा लीजिए. Baba is saying take out the average of the whole day. How do I do that, Baba? मतलब ये किस तरह करेंगे? अच्छी अवस्था रहेगी, हल्की हल्की अवस्था रहेगी, खुशनुमा रहेंगे. अच्छी हुई. The stage is good if you remain light, if you remain happy. So I don't need to write 2 hours, 3 hours. No. वो नहीं कर पाएंगे. बेस्ट उसे कहेंगे एक शिव बाबा की याद रहे, बिंदी और साकार. साकार के मस्तक में बिंदी याद आती रहे, उसकी आंखें भी याद ना आए, उसकी बाचा भी याद ना आए. साकार के मस्तक में ज्योति बिंदु आत्मा याद आती रहे. Baba is saying it is the best if you remember the incorporeal one in the forehead of the corporeal one. You shouldn't even remember his eyes or his speech. You should just see the point. You should just remember the point. दूसरी, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता रहे, दुनिया भूल जाए. Baba is saying that the thinking and churning of knowledge should go on in the intellect. You should forget the world. तीसरा, मंथन भी चलता है,
थोड़ी थोड़ी निराकारी स्टेज भी बनती है, अव्यक्त स्टेज भी बनती है याद में, और दुनियादारी भी याद आती रहती है। दुनियादारी ज्यादा याद आती है, अव्यक्त स्टेज कम बनती है, और थर्ड क्लास याद। By saying the third class remembrance is that in which you think and share knowledge, and you also remember the world. You also remember Shiv Baba, and you also remember the world. But if you remember the world more, the worldly affairs, if you remember it more, then that is the third class remembrance. और दुनियादारी ही सारा दिन याद आती रही, बाबा सारा दिन याद ही नहीं आया। बैड। And if you remembered only the worldly affairs the whole day, if you didn't remember Baba at all, then that is bad. फिर बेड में भी बर्स्ट होता है। There is also a worse stage. और हमारी मलेशिया माता जी का प्रश्न है, मलेशिया में अभी संगठन संडे में होता है, रविवार में होता है। रविवार जो नया निकले हुए हैं, बीके से एडवांस में आए हुए हैं, वो अभी सेवा करने के लिए रविवार मलेशिया बीके सेंटर में जाना चाहते हैं। गुरुवार को कर दें, दूसरा दिन गुरुवार कर दें, आपस में मिलकर के सेट कर लें, सेटिंग कर लें क्लास की, गुरुवार को संगठन रखें। जिस माता का घर में अभी क्लास चल रहा है संगठन, वो माता मैंने नौकरी में जा रहा है। हाँ, लौकिक है। जिस माता रोबिनी माता के घर में हाँ संगठन चल रहा है, वो माता जी नौकरी कर रही है। हाँ, सिर्फ रविवार फ्री है। हाँ करे, सैटरडे कर सकते हैं, शनिवार कर सकते हैं। उनको शनिवार की छुट्टी रहती है। हाँ जी। रूबिनी माता की। हाँ कर। उसमें नेपाल में शनिवार की ही छुट्टी होती है। சங்கடை சனிக்கிழமை நம்ம அட்வான்ஸ் சங்கடை வச்சா, ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் பிகே சென்டருக்கு போயிட்டு நான் ஆத்மாக்களுக்கு பாபா குப்தமா சேவை செய்யலாம்னு। संगठन शनिवार रखेंगे तो रविवार हम बीके सेंटर में जाकर सेवा कर सकते हैं कि? हाँ जी। नील ब्रेन बॉस। ओम शांति। मतलब भक्ति से जब लोग बीके में जाते हैं तो वो थोड़ा जल्दी मान जाते हैं कि भगवान ब्रह्मा बाबा के अंदर आ गए, लेकिन जब बीके से एडवांस की जब हम बोलते हैं वो डरते हैं, बहुत अनिश्चय बीच बीच में आ जाते हैं। ऐसा क्यों? इतने आसानी से उन लोगों ने भक्ति से कैसे छोड़ दिया? तो उनके लिए वहाँ बिल्कुल ईश्वरीय ज्ञान नया है। यहाँ जब आते हैं तो एकदम ईश्वरीय ज्ञान नया थोड़ा ही है। वहाँ तो फिर भी बेसिकली बेसिक ज्ञान दिया जाता है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो प्राइमरी स्कूल में, बेसिक स्कूल में वहाँ बेसिक पढ़ाई पढ़ता है जा करके, तो जैसा उसे पढ़ाया जाता है वैसा पढ़ता है। ऊंची क्लास में जाता है तो क्वेश्चन आंसर बढ़ जाते हैं। उधर वो लोग प्रूफ नहीं मांगते, वो लोग तैयार होते हैं। यहाँ हर बार वो प्रूफ मांगते हैं। देखो वहाँ इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि दादा लेखराज ब्रह्मा में शिव ने प्रवेश किया। यहाँ तो प्रूफ मांगेंगे। वहाँ छोटे बच्चे बन के आते हैं और यहाँ तो बड़े बन के आते हैं। वहाँ तो कुछ जानते ही नहीं थे तो क्या पूछेंगे। ब्रह्मा कुमारियों में आश्रम में जाते हैं पहली बार तो कुछ जानते हैं क्या? नई बात कुछ जानते नहीं ईश्वर की। ईश्वर क्या बताएगा? और यहाँ तो बहुत कुछ जान करके आते हैं बीके में। तो क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं। जितना ज़्यादा घुसा हुआ होगा, जितना ज़्यादा मुरलियाँ पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, उतना ज़्यादा क्वेश्चन करेगा। हाँ, असल सूर्यवंशी होगा तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा, उसको सब बातें अच्छी लगेंगी।
तब आपने बताए थे कि शंकर के शरीर में ब्रह्मा बाबा देहबान की शक्ति से अंदर देहबान की शक्ति यूज करके अंदर प्रवेश करते हैं। देहबान की शंकर के शरीर में देहबान की शक्ति यूज करके प्रवेश करते हैं। My Hindi is bad, so if anyone can translate it. He uses the power of Devan to enter the body. देवान में आते हैं, देवान में आके प्रवेश करते हैं। नहीं तो शिव को देवान है ही नहीं, देवान में है? ब्रह्मा की सोल ब्रह्मा बाबा शंकर में प्रवेश करने के लिए उनका वो जो शक्ति है वो देहमान की शक्ति है। अच्छा ये बात है। हाँ। ब्रह्मा बाबा और प्रजापिता हाँ। और शिव बाबा तीन आत्माएं हैं। प्रजापिता वाली आत्मा ज्यादा ज्ञानी है या शिव ज्यादा ज्ञानी है या ब्रह्मा बाबा ज्यादा ज्ञानी है? शिव ज्यादा ज्ञानी है। और प्रजापिता और ब्रह्मा के बीच में कौन ज्यादा ज्ञानी है? प्रजापिता। तो जो ज्यादा ज्ञानी है वो ज्ञान के फोर्स से देवभान को मारेगा या नहीं मारेगा? ज्ञान के फोर्स से मारना है। मारेगा, कट करेगा देवभान को। और ब्रह्मा बाबा तो ज्ञानी नहीं है तो कट नहीं कर पाते। इसलिए वो जब आएंगे कनेक्शन में तो अपने देवभान को फोर्स को प्रयोग करेंगे। लेकिन क्या होता है, प्रजापिता वाली आत्मा कभी याद में होती है, कभी याद में नहीं होती है। जब याद में नहीं है तो वो अपना फोर्स मार देंगे, वो अपना बाण चला देंगे। ऐसा ही है जगदम्बा के साथ भी। जगदम्बा के साथ भी ऐसा ही है। जब वो ब्रह्मा बाबा को निश्चय होता है हाँ? भगवान कौन है, तो फिर शंकर के शरीर में क्यों प्रवेश नहीं करते? शंकर के शरीर में प्रवेश क्यों नहीं करते? फिर महाकाली का पाठ है ना जगदम्बा के। वो तो और ज्यादा ज्ञानी होते जा रहे हैं, तामस की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ड्रामा ऊपर से नीचे की ओर उतर रहा है 5000 साल में, या नीचे से ऊपर जा रहा है? सीढ़ी हर आत्मा नीचे उतरती है या ऊपर चढ़ती है? सीढ़ी नीचे उतरती है। ऐसे ही शूटिंग पीरियड में भी सीढ़ी नीचे उतरेगी या ऊपर चढ़ेगी? शूटिंग पीरियड में भी वही नीचे उतर के नीचे उतरती है। 4 बार नीचे उतरती है। हर युग में 4 अवस्थाएं होती हैं। देवतावर्ण भी 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो। क्षत्रिय भी 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं और वैश्य भी 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। शूद्र भी 4 अवस्थाओं से, माने 4 युगों में 4 अवस्थाएं नुदी हुई हैं। इसलिए संभवामि युगे युगे गीता में लिखा हुआ है, माने हर युग में मैं अवतार लेता हूँ। सतयुग के अंत में भी आता हूँ, त्रेता के अंत में भी आता हूँ, द्वापर के अंत में भी प्रत्यक्ष होता हूँ, कलयुग के अंत में भी प्रत्यक्ष होता हूँ। बाकी शिव असली रूप में कब प्रत्यक्ष होता है? महाशिवरात्रि, घोर अंधियारी रात कब होती है? सतयुग की शूटिंग के बाद, त्रेता की शूटिंग के बाद, द्वापर की शूटिंग के बाद, या कलयुग की शूटिंग के बाद? तो वो अभी बाकी है। जब वो आता है तो उसकी पहचान ये है, वो आते ही स्वर्ग स्थापन कर देता है, राजधानी स्थापन कर देता है नई दुनिया की। उसके जो कनेक्शन में आएगा उसी समय जो देखेगा, जो कानों से सुनेगा, उसी समय 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, अमर, फिर कभी संशय आएगा ही नहीं।
और बाबा प्रजापिता में ज्ञान का बीज बोया था शिव में। हाँ जी। लेकिन द्वापर में भक्ति का डायरेक्शन भी प्रजापिता ही देते हैं ना, तो वो संस्कार कहाँ से आए उनमें? एक कथा आती है इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में, कि एडम ईव को अल्लाह ताला ने हिदायत दी कि बॉडी के बीच का फल नहीं खाना। ये शरीर ही बॉडी है? ये शरीर ही बॉडी है। इसमें जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं वही फल है, सुख का फल द्वापर युग से देने की बात। तो वो काम पहले प्रजापिता और ईव वाली आत्मा करती है, उनसे शुरुआत होती है। और गीता में भी लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्व से। मैं जो काम करता हूँ मेरे को सारी मनुष्य सभी फॉलो करते हैं। पहले मैं कदम उठाता हूँ कोई कर्म करने के लिए, बाद में मुझे देख करके सब मनुष्य। और वो बाबा मुरली में कहते हैं, बड़े जैसा करेंगे बड़ों को देख, छोटे उसको फॉलो करेंगे। हाँ, अब आपने बताया ना कि भगवान भारत में ही आते हैं, बाकी देशों में नहीं आती, दूसरे खंडों में नहीं आते। हाँ। और भारत माना प्रजापिता भी, लेकिन ब्रह्मा में भी आते हैं ना, तो ज्ञान कहाँ? ब्रह्मा में आए तो आपको ज्ञान मिला है? बाप की पहचान मिली है? 84 जन्मों का ज्ञान मिल रहा है, तो ज्ञान किस बात का? ज्ञान तो बाप से ही मिलता है, माँ से प्यार मिलता है, बच्चों को वात्सल्य मिलता है। बाबा जो याद का चार्ट रखने को, बाबा याद का चार्ट रखने को कहते हैं ना, तो उसमें वैसे तो विस्तार में तो बहुत सारी, जैसे 31 जैसे बड़ा चार्ट लिखने के, इसमें बहुत सारा है, जैसे पूरा लिखना है आपको चार्ट, जैसे कैसे सब स्थिति कैसी रही सुबह से शाम तक। फिर कुछ बातें ऐसी भी है जो चार्ट में बाबा कहते हैं विस्तार में, अगर विस्तार में पूरा चार्ट बाबा को देना है। विस्तार में क्या लिखेंगे? इसमें जैसे एक प्रश्न पूछा गया था, ये बाबा ने ये सब बताए थे। जैसे इसमें लिखा है कि विकार किस रूप को आया, किस रूप में विकार आया? हाँ, किस रूप में विकार आया? जब विकार आया तो वो याद तो उड़ जाती है। हाँ। तो वो याद का चार्ट कहाँ होगा? हाँ। तो मतलब विकृति आती है तो जो असल काम है वो तो भूल जाएगा। कृति माने काम, विकृति माने विपरीत काम। विकृति आई माने विकार आया, विकार आया तो जो असली काम है बाप को याद करने का वो तो भूल गया, जिससे वाइब्रेशन बनता है। वाइब्रेशन बनेगा तो प्रकृति सहयोगी बनेगी, और वाइब्रेशन टूटेगा तो प्रकृति विरोधी बन जाती है। तो एक्यूरेट याद का चार्ट कैसे बनाए बाबा? वो कुछ नहीं, अच्छी याद रही, फर्स्ट क्लास रही, सेकंड क्लास रही, थर्ड क्लास रही, मैं इतना लिखना, अच्छी याद रही, मीडियम रही, थर्ड क्लास रही नहीं, सारा दिन याद ही नहीं आया, फोर्थ क्लास। ज्यादा लंबे चौड़े चक्कर में क्यों पढ़ना? मुरलियों में ब्रह्मा की दिन और रात, और एक मुरली में मैंने पढ़ा प्रजापिता ब्रह्मा की दिन और रात। ये एक मुरली का मैं कॉपी ले हूँ, 14/6/78 का एक कॉपी, क्या उसमें लिखा है
आप बताइए, आप पढ़िए। ओके। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर बच्चों की भी रात होगी। बाप समझाते हैं, मैं आता हूँ ब्रह्मा के मुख से पहले पहले ब्राह्मणों को रचता हूँ। मुरली की तारीख क्या है? 14/6/78। नोट करो तारीख को, तारीख को नोट करो और मुरली से टैली करना। क्या ऐसा लिखा है? प्रजापिता की रात और दिन तो होता ही नहीं। 14/6/78 सुनो कॉपी है। सुनो सुनो सुनो, हम दूसरे वाक्य से टैली कराते हैं आपको। बाबा ने मुरली में बोला है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं। सदा कायम एक शिव बाबा ही है। वो कौन है? प्रजापिता में जो शिव बाबा है। शिव बाबा सदा कायम हुआ ना। सदा कायम माने सतयुग आदि से लेकर के कलयुग अंत तक शिव बाबा सदा कायम है इस सृष्टि पर। दूसरी बात, सतयुग के आदि में विष्णु था, प्रजापिता जो आदि में सो जब प्रवेश किया तो उस समय विष्णु रूप था या नहीं था? माना पति पत्नी दोनों एक दूसरे की बात मानने वाले थे, दूसरे से टकराने वाले नहीं थे। तो इसे साबित हुआ अंतिम जन्म में भी वो विष्णु रूप है। फिर आपकी बात तो कट गई है? तो रात कहाँ हुई? उसकी रात कहाँ हुई? वो तो नाम ही है उसका, भारत। भा माना रोशनी, रत माना लगा रहने वाला। जो ज्ञान की रोशनी में ही सदैव लगा रहता है उसका नाम भारत है। सतयुग में भी भारत था, त्रेता में भी भारत था। ये विदेशी लोग आए, उन्होंने हिंदुस्तान नाम रख दिया, हिंदू नाम रख दिया। न हिंदू धर्म का नाम है, न देश का, हमारे देश का नाम है हिंदुस्तान है। हमारे देश का तो नाम भारत है। जिस देश में हम रहते हैं, शरीर से रहते हैं, वो ये जमीन है भारत देश की। और मन बुद्धि से जिसके अंदर निवास करते हैं वो भारत है। वो याद रहता है कि नहीं? साकार, साकार में निराकार याद रहता है तो साकार याद नहीं रहता है? वो भी रहता है। भारत, भा माने रोशनी, तो रोशनी में लगा हुआ है। रात कहाँ से आ गई? प्रजापिता की रात होती नहीं है। वाक्य है मुरली में, प्रजापिता की रात नहीं होती है। ब्रह्मा का दिन और रात गाई हुई है। आप कहाँ से उठा लिए? मुझे एडवांस से नहीं मिला ये। एडवांस नहीं, गड़बड़ कर दी किसी ने। वेबसाइट में आ गया? नहीं, मुझे पूर्णिमा माता ने भेजा था। तो वो नहीं, पूर्णिमा माता को बताना। वो मुरली का पॉइंट हम आपको निकाल के देंगे जिसमें लिखा हुआ है ब्रह्मा की रात है, ब्रह्मा का दिन है, प्रजापिता का रात है और दिन नहीं होती। वो तो सदैव रोशनी में है। अंतिम जन्म में है तो भी रोशनी में है, ज्ञान की रोशनी में ही विचरण करता है। अंधेरे में कहाँ आता है? हाँ, अंधेरे में आने का टाइम संगम युग में है। अभी अपूर्ण है कि संपूर्ण है? अपूर्ण है तो अंधेरे में है। अपूर्ण क्यों है? पुरुष कब तक अपूर्ण रहता है? स्त्री कब तक अपूर्ण रहती है? स्त्री पुरुष अपूर्ण कब तक है? हैं? नहीं, जब तक स्त्री पुरुष से मिले नहीं है, मिलके नहीं रहते हैं, पुरुष स्त्री से मिलके नहीं रहते हैं तो अपूर्ण है। शादी नहीं हुई है तो अपूर्ण है, शादी हो गई तो परिपूर्ण है। ऐसे भक्ति मार्ग में मानते हैं। लक्ष्मी नारायण है तो संपूर्ण है, लक्ष्मी अलग है, नारायण अलग है तो अपूर्ण है।
अभी नारायण किसका आवाहन करे? विजय माला का आवाहन करे तभी तो संपूर्ण होगा। और हाँ जी, भाव स्वभाव और संस्कार। हैं? भाव स्वभाव और संस्कार कहते हैं ना। हाँ। तो उसमें वो समझ में नहीं आता है भाव क्या है। भाव इनका भाव अलग हो सकता है, इनका भाव अलग हो सकता है। उसी बात को ये दूसरे भाव से समझेंगे, आप उसी बात को अलग भाव से समझेंगे, तो भाव अलग अलग हो गया। स्व माने अपना, अपनी आत्मा का भाव वो स्वभाव, और संस्कार उसे कहा जाता है जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं, उसका जो प्रभाव हमारे अंदर आत्मा में बैठ जाता है वो संस्कार है। बाबा त्रिमूर्ति के चित्र में जैसे जो लघु बाबा का जो गदा दिखाई है, जो दो नीचे हाथ दिखाई, एक में गदा एक में कमल पुष्प, तो नीचे मुझे क्यों दिखाया है ऐसे? नीचे स्टेज के निशानी है। कमल फूल जगदम्बा को दिखाया गया है। लक्ष्मी की ऊंची स्टेज है, जगदम्बा की नीची स्टेज है। नहीं तो नीची नहीं होती तो जगदम्बा को भी लक्ष्मी बनना चाहिए, लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। नारी से क्या बनना चाहिए? लक्ष्मी बनना चाहिए। फिर बनती है? नहीं बनती है, तो नीची स्टेज हो गई। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा, गदा नीचे है, गदा में ज्ञान की धार नहीं है, तलवार की तरह, तो नीचे आ जाती है। भारी भी है। बाबा भारत में जो इतना पवित्रता की इम्पोर्टेंस है, फिर भी शुरुआत से पूरे चक्र में क्यों जो प्रजापिता है, जगदम्बा है, लक्ष्मी है, ये ट्रायंगल क्यों आ रहा है? दो औरतें क्यों हैं? वो द्वापर में इमीडिएटली एक द्वैतवाद शुरू होगा कैसे? तब दो नहीं होंगी तो द्वैतवाद कैसे शुरू होगा? सत्युग त्रेता में एक ही है, उसका नाम ही है द्वापर, तो द्वैतवाद शुरू हो गया। देवताएं अद्वैत होते हैं, वहां दो स्त्रियां नहीं होती, दो पति नहीं होते। यहाँ द्वैत शुरू हो गया, दो पत्नियां, दो पति, ज्यादा भी होते हैं, 2 से 4, 4 से 8, गिनती ही नहीं रह जाऊंगी। बाबा सत्युग और त्रेता में भाई बहन के वाइब्रेशन से बच्चा पैदा होते हैं कृष्ण। वाइब्रेशन से नहीं, वाइब्रेशन से सिर्फ संगम युग में। हाँ, लेकिन उनके वाइब्रेशन की औलाद है पहला पत्ता राधा कृष्ण। उसके बाद जो भी पैदाइश होती है वो पतन की ओर जाती है, कलाएं गिरती जाती है। वो रिश्ता संगम युग में कलाएं गिरती नहीं है, चढ़ती कला है, क्योंकि वाइब्रेशन के आधार पर हम ऊंचे चढ़ रहे हैं। लेकिन कृष्णा और राधा भाई बहन है ना, लेकिन जब हम द्वापर पहुंचते हैं, द्वापर से ये भाई बहन का रिश्ता थोड़ा अलग हो गया ना, खत्म हो गया। ऐसा क्यों है कि भाई बहन का रिश्ता चेंज होता है द्वापर से, लेकिन जो प्रजापिता और उनके जो कपुल युगल के नंबर पे जगदम्बा है, भारत माता है, रुक्मिणी माता, ऐसे बहुत नंबर्स आते हैं, लेकिन उसमें तो चेंज नहीं आ रहा। चेंज क्यों नहीं आ रहा? चेंज आ गया ना, उन्हीं के साथ तो संबंध होता है ना, तो उन्हीं के साथ क्यों संबंध होता है? जितना बड़ा राजा बनता है भारत में उतनी ज्यादा रानियां रखता था, लेकिन भाई बहन तो एक के साथ दो के साथ कहाँ संबंध है? भाई बहन तो उनसे वो तो रिश्ता अलग हो जाता है ना द्वापर से। भारतवर्ष में जो पुरुष होते थे वो बहन के साथ संबंध नहीं जोड़ते थे। इस्लामियों में होता था, इस्लामियों में क्योंकि उनकी संख्या नहीं है,
जब संख्या नहीं है तो कहाँ से पैदाइश करेंगे ज़्यादा, इसलिए बहनों से भी रिश्ता जोड़ना शुरू कर दिया। भाई बहन की शादी होती थी, अभी भी मुसलमानों में भाई बहनों में शादी होती है, चाचा की लड़की से, मामा की लड़की से शादी कर लेते हैं। दूध का बचाव करते हैं बस। एक ही माँ के दूध पीने वाले बच्चे नहीं होने चाहिए। सत्युग में लेकिन एक ही माँ की दूध पीने वाले। अब द्वापर जब शुरू होता है या त्रेतांत में कौन सा विकार है जो बहुत प्रोजेक्टेड है, वो बाहर ज्यादा निकलते हैं? क्रोध। क्रोध बाहर आ जाता है, काम विकार को फिर भी छुपा के रखते हैं। और आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा तमतमा जाता है। कितना भी रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन चेहरे से पता लगने, वाइब्रेशन से पता लगने लगता है इनको क्रोध आ गया। और औरतों को उस वक्त लगाव और लोभ और मोह ज्यादा। हाँ जी। बाबा जैसे आप परीक्षा लेते हैं, जगदम्बा परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेते हैं? टेस्टिंग पीरियड। हैं? How do you explain? माया परीक्षा लेती है, बाबा परीक्षा लेते हैं। मैंने जो सुबह बताए थे, How do you explain that? मैं बता रही थी नहीं, she was explaining कि बाबा निश्चय को टेस्ट कर रहा है। हाँ, अच्छा याद आया। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला है पवित्रता की परीक्षा लेंगे बाप दादा। तो उसका किसी ने क्या अर्थ समझा, किसी का क्या अर्थ समझा, किसी ने क्या अर्थ समझा, अलग अलग अर्थ हो गए। बाबा जब ब्रह्मा बाबा शंकर के तन में नहीं है, जब बाहर सेवा करते हैं, जब उनका निश्चय नहीं होता, जब वो ज्ञान शेयर कर रहे हैं, एडवांस ज्ञान, उस पर असर आएगा जब निश्चय नहीं है उनको कि भगवान कौन है। हाँ। तो जो ज्ञान भी वो शेयर कर रहे हैं उसमें थोड़ा हाँ डिफरेंस आएगा। क्यों नहीं आएगा, सारा ही तो डिफरेंस हो गया, सारा ही से वो हम हो गया, ज्ञान ही सारा उल्टा हो गया। तो जब ऐसा सेवा करेंगे तो वो डिसर्विस होगा। वो तो यही सेवा करेंगे, मैं गीता का भगवान मैं हूँ, और उनका जितना भी भूत प्रेतों का हुजूम है, उन जैसी आत्माओं का वो ही सेवा करेगा ना। मैं ही भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरे संग का रंग करो, मेरे संग के रंग में आओ। भूत प्रेत क्या करेंगे फिर? कोई को काम का भूत आया, कोई को क्रोध का भूत आया, कोई को लोभ का भूत आया, कोई को अहंकार का भूत आया। इन पांचों भूत का बाप कौन है? देह अभिमान। देह अभिमान का रूप क्या दिखाया? गधा। तो गधे का जो धंधा है सो ही करेगा ना। गधे को बाबा कहते खूब नहलाओ ज्ञान जल से, कितना भी नहलाओ, कितना भी सारा दिन नहलाते रहो, फिर भी आकर के क्या करेगा? जहां धूल देखी धूल में लौट गया। ये देह अभिमान की धूल। नहाया धोया सब बराबर कर दिया, फिर वही अटैचमेंट में चले जाएंगे।
तो पहले बाबा गुलजार दादी को बुलाते थे, आजा आजा मेरे पास आजा आजा, वो आती नहीं थी। सारी जिंदगी का अटैचमेंट आखिर लास्ट में गुलजार दादी के ऊपर भी सवार हो गए। अब क्या होता है, शंकर में जब तक रहेंगे तो बीज रूपी स्टेज का असर रहेगा। वहां से जैसे ही अलग हुए फटाक से गुलजार दादी के पास पहुंच जाते। फिर वो ज्ञान सारा भूल जाता है, एडवांस का बाप की पहचान वाला ज्ञान सारा भूल जाता है। अगर कोई 2-4 वाक्य आ भी जाते हैं बीच बीच में, जैसे घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए कोई मनुष्य तन के द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे, तो वाक्य शिव बाबा बुलवा देता है क्योंकि याद में रहते हैं। जैसे कवियों के द्वारा कभी कभी बहुत सच्चाई बोल दी, कवियों को छोड़ो, फिल्मी गीतकारों के द्वारा सच्चाई बोल दी, तो भाव में जब विभोर होती है आत्मा सात्विक भाव में, तो सच्चाई निकल जाती है। गुलजार दादी के द्वारा कितने महावाक्य निकले हुए हैं उसमें बाबा अव्यक्त बाप दादा के, जो ये साबित करते हैं कि नया पाठ चल रहा है। ठीक है, अब आप गायत्री मंत्र का क्या होते गायत्री मंत्र? गाय माने गायन, त्रि माने 3, गाय माने गाय काऊ, त्रि माने 3 गाय। विश्व प्रसिद्ध त्रिमूर्ति, तो उनकी 3 गाय, वो तीनों के संस्कार मिलकर के एक हो गए, बने गायत्री हो गई। सर्विस फील्ड में जो प्रश्न आते हैं, जेब में एक डायरी रखो, नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। कुछ प्रश्नों का समाधान तो जो नई नई वाणी पढ़ते हैं उसमें मिल जाएगा, और कुछ रह जाए तो जब यहाँ आते तो डायरी ले आओ, डायरी से सारे क्लियर कर सारे प्रश्न। हाँ एक मुरली में मैंने पढ़ा था कि गरीबों को ही साक्षात्कार होती है, गरीबों को ही साक्षात्कार होती है। 2 हफ्ते पहले के बीके मुरली में ज्ञान के तो गरीब होते हैं उनका, तो ज्ञान धन के गरीब नहीं होते, तो ब्रह्मा बाबा क्या हुए? और जो संदेशियां हैं ध्यान में जाती है, वो ज्ञान धन की गरीब है या नहीं है? एडवांस ज्ञान है उनमें, उनको बाप की पहचान है, तो गरीबों को ही साक्षात्कार होते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुए भक्ति मार्ग में, मीरा को तो राज परिवार से ही निकाल दिया, तो गरीबी हो गई, बैगरी जीवन जिया। तुलसीदास भी साक्षात्कार हुए, सूरदास हो तो थे ही बैगर जैसे। जैसे हम लोग तो विदेश में रहते हैं, तो वही पूछना था, जैसे हमारा ग्रुप में जैसे संगठन होता है, वहाँ भी बाबा की क्लास होते हैं सुबह सुबह, तो ऐसा हो सकता है क्या हम वार्तालाप भी कभी बाबा के साथ ऐसे ऑनलाइन मुलाकात हो जाए, ऐसे वार्तालाप हम सब लोग जैसे संगठन में जब मिलते हैं, तभी अगर बाबा भी कभी अवेलेबल हो, अरे बाबा स्काइप अटेंड करें वार्तालाप के लिए, क्योंकि इतना आना नहीं होता है ना, तो सब लोगों को अच्छा लगे, प्रश्न होंगे तो वो। अब विदेश में वो टाइम रात के 12 बजे, वो 12-1 बजे बज रहे हैं, इंडिया दोपहर के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, मुश्किल होता है ना।
मतलब इधर का सुबह वहाँ का हो सकता है, मतलब इधर का सुबह का समय। तो ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा? क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया एक एक कॉन्टिनेंट का। कोरिया का क्या होगा? जापान का क्या होगा? अर्जेंटीना से बहनें आई थी, उनका क्या होगा? या तो निद्रा जीत बनना शुरू कर दो। फिर कोई अड़चन नहीं। और निद्रा जीत तो अभी बने नहीं। आप स्काइप में उधर से बात करेंगे। आपने बताया आप स्काइप से बाबा का फोटो खींच लेंगे। यहाँ माता जी कहीं फोटो वोटो खींचती है, वो तो चलो निकाला भी जा सकता है। स्काइप में तो सारी दुनिया में फैला देंगे, इसलिए विदेशियों से बच के रहना। नहीं, आप स्वदेशी भी हो सकते हैं। और ये हो सकता है कि आप 24 घंटे में 8 घंटे भारत में बने रहते हो बुद्धि योग से, तो स्वदेशी हुए कि विदेशी हुए? हैं? स्वदेशी हो। लक्ष्मी की आत्मा है, लक्ष्मी की आत्मा है या जगदम्बा की आत्मा है, वो स्वदेशी है या विदेशी है? हैं? लक्ष्मी तो अफ्रीका में रहती है। फिर हैं? स्वदेशी स्वदेशी है या विदेशी है? हैं? लक्ष्मी की आत्मा स्वदेशी हुई है। कैसे? मन बुद्धि से। हाँ, मन बुद्धि जहाँ खींचा रहता है उसी देश की वासी हुए। भारतवासी किसे कहेंगे? भारतवासी हैं? भारत में जिसका मन हैं? जिसका मन ज्ञान की रोशनी में, भारत में नहीं। जब परमधाम जाएंगे तो जो आत्मा परमधाम जाएंगी वो भारतवासी बन के जाएंगी या विदेशी बन के जाएंगी? किसकी याद होगी? परमधाम में जाने वाली आत्माओं को याद किसकी होगी? बाप की पहचान होगी या नहीं होगी? है? ज्ञान भूल चुके होंगे, ज्ञान भूल चुके होंगे, वो सिर्फ ज्ञान परमात्मा के लिए। जो भी आत्माएं परमधाम जाएंगी उनको बाप की पहचान होगी या नहीं होगी? हाँ। झाड़ के चित्र के ऊपर शंकर बैठा हुआ है, आत्माओं को खींच रहा है। तो जो आत्माएं जो बाबा ने कहा तुम बच्चों को नैनों पर बैठा के ले जाऊंगा, इसका क्या मतलब हुआ? आत्मा बना के ले जाऊंगा या देवभान वालों को ले जाऊंगा? आत्मा बना के ले जाऊंगा। सारी दुनिया अंत में झुकेगी या नहीं झुकेगी? एक के प्रति। तो जब अंत में एक के प्रति झुकेगी तो एक ही तो रह जाएगा, राम नाम सत्य है। तो विदेश में रह करके भी कोई भारतवासी हो सकता है। आपने बताया था ना कि अब कलयुग में सच्चे और सीधे लोगों का बिजनेस नहीं चलता है, और माँ बाबा तो सक्सेसफुल थे। हाँ हैं? ब्रह्मा बाबा का तो सक्सेसफुल थे ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा सच्चे थे या झूठे थे? वही मैं आपसे कंफर्म कर रही हूँ। हम मेरे से कंफर्म कर रहे हैं, आप पहले बताइए, ब्रह्मा बाबा सच्चे थे या झूठे थे? बताइए। उनका तो सक्सेसफुल था बिजनेस, तो तो दुनिया भी सक्सेसफुल था। दुनिया में तो
किसी का भी देख लो जो करोड़पति बैठे हुए हैं, अरबपति बैठे हुए हैं, वो सच्चाई से अरबपति करोड़पति बने हैं या झूठ से बने हैं? और प्रजापिता उस समय गरीब था या धनवान साहूकार था? क्यों था? सच्चा था। फिर ब्रह्मा कुमारियों को तो मिर्ची लग जाएंगी ये सब बातें सुन करके। किस फौरन पूछेंगे आप किस आधार पर ब्रह्मा बाबा को झूठा बताते हैं? किस कारण से आप ब्रह्मा बाबा को झूठा बताते हैं? कारण बताएंगे तो एकदम मारपीट करना शुरू कर देंगे। अब मुरली में तो बाबा ने सब कुछ बता दिया, खुला खेल फर्क का वादी। इसलिए भक्ति मार्ग में भी शंकर को नंगा दिखाया जाता है। अपने पास कुछ छुपा के रखता ही नहीं। हो गया।